मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट घोषित। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कमलनाथ और नेता विपक्ष के खिलाफ उम्मीदवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो पहले ही कर चुकी थी और अब उसने दूसरी सूची पर भी अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में 36 नामों पर सहमति बन गई और 3 नामों पर फैसला लेने का अधिकार अमित शाह को दे दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कमान इस समय अमित शाह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। वो ही मध्य प्रदेश को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन से लेकर हर मामले पर उनकी बारीकी से नजर है। एमपी चुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सर्वे कराया था, तो अमित शाह की निगरानी में भी एक सर्वे हुआ था और शिवराज सिंह चौहान के सर्वे रिपोर्ट को शाह बेहद बारीकी से अपने सर्वे से मिला रहे हैं। अगर शिवराज के सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर है वो शाह के सर्वे से मैच नहीं कर रहा है तो उस सीट पर टिकट फंस रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ऐसी सीटों के लिए अलग एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है। इस बीच बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो रही है। इस सूची में जो नाम प्रमुख हैं उसमें सबसे पहला नाम तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का है, तो दूसरा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का है। बीजेपी ने इनके खिलाफ किसी दिग्गज नेता की जगह क्षेत्रीय लोकप्रिय नेता पर दांव खेला है। कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी ने विवेक साहू को टिकट दिया है। दरअसल इस सीट पर साहू मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भिंड जिले की लाहार विधानसभा से अमरीश शर्मा गुड्डू को टिकट दिया गया है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट भी ब्राह्मण समुदाय के हैं। गुड्डू 2018 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन बाद में वो बीएसपी छोड़ बीजेपी में आ गए थे। दूसरी सूची को लेकर सबसे परेशान चिंता में सिंधिया समर्थक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सिंधिया के साथ जो 22 विधायक आए थे उसमें से 6 चुनाव हार गए थे और जिस तरह से गोहद सीट से रणवीर जाटव का टिकट कटा था उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि सिंधिया समर्थक और नेताओं के टिकट कटेंगे, खासतौर पर जो नेता विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे और विधानसभा का उपचुनाव हार गए थे। दावा यह किया गया था कि सिंधिया से बीजेपी ने एक चुनाव में टिकट देने का वादा किया था और बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में वो वादा निभा दिया है। ऐसे में सिंधिया समर्थकों को टिकट का कोई भी वादा बीजेपी पर उधार नहीं है। लेकिन दूसरी सूची में सिंधिया समर्थकों को राहत की खबर है, क्योंकि इस बार जो सूची तैयार हुई है उसमें उनके नाम काटे नहीं गए हैं। जिन नामों को मंजूरी मिल गई है उसमें ग्वालियर जिले की डबरा सीट से सिंधिया की खास इमरती देवी को टिकट दिया गया है। इमरती देवी और प्रदेश के गृह मंत्री के बीच पिछले दिनों हुआ विवाद सुर्खियां बन चुका है। दरअसल डबरा सीट के सुरक्षित होने से पहले यहां से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस सीट के सुरक्षित होने के बाद से वो दतिया सीट से चुनाव लड़ने लगे, लेकिन डबरा में उनका दखल बना हुआ था, जिस कारण से इमरती देवी से उनका टकराव हुआ था। इसके अलावा मुरैना सीट से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को भी टिकट मिल गया है। ग्वालियर जिले की भीतरवार सीट से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा झाबुआ की थांदला विधानसभा सीट से कल सिंह, इंदौर जिले की देपालपुर से मनोज पटेल, छतरपुर जिले की राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया, सागर जिले की देवरी सीट से ब्रज बिहारी पटेरिया का नाम तय कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।